छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम द्वितीय पाठ पढ़ रहे थे, स्वर्ण काका है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वह उसके लिए जो कौवा होता है, वो जो लड़की होती है उसके पास चली जाती है, उसके महल के पास। और उसने क्या है, आज तक ऐसा महल नहीं देखा। जब वो उसके पास जाती है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ियाँ उतारता हूँ, सोने की, चांदी की या तांबे की। तो लड़की कहती है कि मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। और वो किससे आती है? फिर सोने की सीढ़ी से उसको बुलाता है, यानी उसके लिए सोने की सीढ़ियाँ उतारता है। फिर उसके बाद जब वो महल में प्रवेश करती है तो वो क्या करता है, वहां पर उस महल में क्या है, अनेक चित्र विचित्र वस्तुएं होती हैं। कैसी वस्तु होती हैं? चित्र विचित्र वस्तुएं होती हैं। और उनको देखकर वो क्या हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके बाद वह क्या करता है, पर ऐसी वस्तुओं को देखकर वो कहता है उस लड़की से कि तुम थकी हुई होगी, इसलिए मैं तुम्हें क्या देता हूँ, खाना देता हूँ। तो वो पूछता है उससे कि तुम बताओ खाना किस थाली में पसंद करोगे लेना, सोने की में, चांदी की में या फिर तांबे की में। तो लड़की कहती है कि मैं, आगे इससे यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। अब आगे देखते हैं कि बालिका एवदत माने बालिका बोली, बालिका ने उत्तर दिया कि ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। कि ताम्र स्थाल्याम माने तांबे की थाली में, अहम माने मैं, निर्धना माने गरीब, भोजनम करिष्यामि माने भोजन करूंगी। कि मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता। तदा माने तब, सा माने वह कौन? वह लड़की। आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो जाती है, आश्चर्यचकित होती है। तब वह लड़की आश्चर्यचकित होती है। यदा माने जब, स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। कि जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे खाना परोसा, उसे देखकर वह क्या हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। तदा माने तब, सा माने वह, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हुई। यदा माने जब, स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वाद भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। नहीं माने नहीं, एतादृशम स्वाद भोजनम, ऐसा स्वादिष्ट भोजनम, अद्यावधि माने आज तक, बालिका माने बालिका ने, खादितवती माने खाया। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया। काको अवदत, को बोला, बालिके, हे बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत माने कि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। तुम माने तुम, सर्वदा माने हमेशा, अत्रैव माने यहीं पर, तिष्ठ माने रहो, परम माने लेकिन, तब माने तुम्हारी, माता माने माता, तू माने तो, एकाकिनी वर्तते, एकाकिनी माने अकेली है, अतः माने इसलिए, तुम माने तुम, शीघ्रम एव, शीघ्र ही, स्वगृहम अपने घर, गच्छ माने जाओ। दोबारा देखते हैं। बालिका एवरत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव, तांबे की थाली में ही, अहम माने मैं, निर्धना भोजनम करिष्यामि, गरीब भोजन करूंगी। कि मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह क्या हुई, आश्चर्यचकित हुई। यदा माने जब, स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। क्या कर, सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। न एतादृशम स्वाद भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न माने नहीं, एतादृशम माने ऐसा, स्वाद भोजनम स्वादिष्ट भोजनम, अद्यावधि माने आज तक, बालिका खादितवती बालिका ने खाया। ऐसा स्वादिष्ट भोजनम बालिका ने आज तक नहीं खाया। काको अवदत, कौआ बोला, बालिके, हे बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत माने कि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं पर रहो, परम माने लेकिन, तब माता तू एकाकिनी वर्तते,
तुम्हारी माता तो क्या है, अकेली है। अतः माने इसलिए तुम शीघ्रमेव गृहम गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ, तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। कहाँ जाओ तुम, अब शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आप। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, ठीक है, कैसे कहकर, ऐसा कहकर, इति उक्त्वा माने ऐसा कहकर, काके माने कौआ, कक्षाभ्य अंतरात, कमरे के अंदर से, कहाँ से, कमरे के अंदर से, तिस्त्र मंजूषा निसार्य, 3 पेटियां, निसार्य माने लाकर, ताम माने उसको, प्रत्यवदत माने बोला। इति उक्त्वा माने ऐसा कहकर, और काके माने कौआ, कक्षाभ्य अंतरात, कमरे के अंदर से, तिस्त्र मंजूषा, 3 मंजूषाएं, निस्सार्य माने लाकर, ताम प्रत्यवदत उसको बोला, बालिके, हे बालिका, यथा इच्छम गृहणम मंजूषामिकाम, कि हे यथा इच्छम, जैसी इच्छा हो, गृहण माने ग्रहण करो, मंजूषाम एकाम, एक पेटी को, इसमें से जो तुम्हारी इच्छा है उसमें से एक पेटी को तुम ग्रहण करो। लघुतमा मंजूषाम परिगृह बालिकाया कथितम, छोटी, सबसे छोटी पेटिका को लेकर बालिकाया कथितम, बालिका बोली कि इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्य, इयत एव माने इतना ही है, मदीय तंडुलानाम मूल्य, मेरे चावलों का मूल्य, मेरे चावलों का मूल्य कितना है, इतना सा ही है। ऐसा कहकर कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकाल कर लाया और उसको बोला, हे बालिके, जैसी तुम्हारी इच्छा हो उनमें से एक पेटी को ग्रहण करो। और सबसे छोटी पेटी को लेकर बालिका ने कहा कि मेरे चावलों का मूल्य कितना है, इतना सा ही है। आगे, गृहम आगत्य, घर आकर, तया मंजूषा समुद्घटिता, घर आकर उसके द्वारा पेटियों को खोला गया, उसने पेटी को खोला, घर आकर उसने पेटी को खोला, घर आकर उसने क्या किया, पेटी को खोला, तो क्या हुआ, तस्याम महाहरिणी हीरकाणी विलोक्य, उसमें बहुमूल्य क्या थे, हीरे, विलोक्य मान देखकर, सा प्रहर्षिता, सा माने वह, प्रहर्षिता माने प्रसन्न हुई, तद्दिनात धनिका, तद्दिनात धनिका, उस दिन से लेकर वह क्या हो गई, धनिका, धनिका माने अमीर, संजाता माने हो गई। तद्दिनात धनिका, धन दे रहा, तद्दिनात प्लस धनिका सब हो जाएगी जैसा संधि। ठीक है, घर आकर उसने पेटी को खोला और उसमें क्या हुआ, महान हीरों को देखकर, महान हीरों को देखकर, बिलो के मन देखकर, सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हुई, क्या हुई, वह प्रसन्न हुई, तद्दिनात धनिका, उस दिन से लेकर वह क्या हो गई, अमीर हो गई, क्या हो गई, अमीर हो गई। आगे देखते हैं, तस्मिनेव ग्राम में, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, एका माने एक, अपरा माने दूसरी, लुब्धा माने लोभी, वृद्धा माने बूढ़ी, वृद्धा माने बूढ़ी औरत, निवसत माने रहती थी। तस्मिन ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एक दूसरी वृद्ध लोभी वृद्धा रहती थी, उसी गांव में एक लोभी वृद्धा भी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी क्या थी, एक लड़की थी, उसकी भी एक लड़की थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण का कस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या मन तृतीय व्यक्ति ले हुई, ईर्ष्या में राम या
रम्या तृतीय व्यक्ति लगी हुई है रम्या में, इसलिए ईर्ष्या माने ईर्ष्या से। सामान्य उसमें तस्य स्वर्ण काकस्य, उसके सोने के कबूतर, सोने के कौए के रहस्यम ज्ञातवती, रहस्य को जान लिया। ईर्ष्या से उसने सोने के कौए के रहस्य को जान लिया, समझ लिया। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य, सूर्य तपे माने सूरज की गर्मी में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर, तया अपि माने वह भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम नियुक्ता रक्षा के लिए नियुक्त किया। उसने सूरज की गर्मी में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को चावलों की रक्षा के लिए क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। तथे माने उसी प्रकार, तथे माने तभी, स्वर्ण पक्ष है काके तंडुलान बक्ष्यन, तभी सोने के पंखों वाला कौआ तंडुलान बक्ष्यन चावलों को खाते हुए भी, चावलों को खाते हुए, ताम अपनी तत्रेव कार्यत, ताम अपनी माने उसे भी, तत्रेव माने वहीं पर, अकार्यत माने बुलाया। दोबारा देखते हैं कि तस्मिन ग्रामे, उसी गांव में एक लोभी वृद्धा भी रहती थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से उसने सोने के कौए के रहस्य को जान लिया और सूरज की गर्मी में चावलों को रखकर उसने अपनी पुत्री को रक्षा के लिए क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। तथे माने तभी सोने की पंखों वाला कौआ चावलों को खाते हुए, इसको खाते हुए, चावलों को खाते हुए, ताम अभी माने उसको भी, तत्रेव आकार्य, तत्रेव माने वहीं पर उसको बुलाया, तत्रेव माने वहीं पर, अकार्यत माने उसको, अकार्यत माने बुलाया। प्रातः माने सुबह, प्रातः तत्र गत्वा, सुबह वहां जाकर, सा काकम, सा माने उसने, काकम माने कौए की, निभत्स्यन्ति प्रोवाचत, निंदा करते हुए बोली। सुबह वहां जाकर वह कौए की निंदा करते हुए बोली। क्या बोली? भो नीच काक, हे नीच काक, अरे नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडु मूल्यम प्रयक्ष, मुझे चावलों का मूल्य दीजिए। मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दीजिए। काको अब्रवीत, कुआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, अहम माने मैं, त्वत्कृते माने तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सीढ़ियां उतारती हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गर्वितया बालिका, गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की ने कहा, घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। तत्कथ्यम, तो उसके द्वारा कहा गया, गर्विता माने घमंडी, गर्वितया बालिकाया, घमंडी बालिका के द्वारा, घमंड से बालिका बोली, घमंड से बालिका ने कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम माने लेकिन, स्वर्ण का के माने सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमय सोपान में प्रायक्षत, तांबे की सीढ़ी ही उतारी। लेकिन परम माने लेकिन, स्वर्ण काक है, स्वर्ण काके माने सोने के कौवे ने, तत्कृते माने उसके लिए, ताम्रमयम सोपानमेव, तांबे की सीढ़ी ही, प्रयक्षत माने दी या उतारी। स्वर्ण काके ताम भोजनम अभी ताम्र भाजने एवं अकार्यत, स्वर्ण काके माने सोने के कौए ने, ताम माने उसको, भोजनम अभी माने भोजन भी, ताम्र भाजने माने तांबे के बर्तन में, एवं माने ही, अकार्यत माने कराया या दिया। सोने के कौए ने उसे भोजन भी सोने तांबे की थाली में ही दिया। सोने के कौए ने भोजन भी उसे तांबे की थाली में ही दिया। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटते समय, स्वर्ण काकिन माने सोने के कौए के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तिस्त्र मंजूषा माने 3 पेटियां, तत्पुरः समुक्षिप्ता, समुत्क्षिप्ता, उसके सामने रख दी। समुत्क्षिप्ता माने होता है सामान्य उसके पास, उत्क्षिप्ता माने रख दी। लौटते समय सोने के कौए ने
कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा, लोभाविष्टा माने लोभ से वशीभूत, सामान्य उसने बृहत्तमा मंजूषा ग्रहीतवती, बृहत्तमा माने सबसे बड़ी पेटी को, ग्रहीतवती माने उठा लिया या ले ली। लोभाविष्टा माने लोभ से वशीभूत उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को ले लिया, ग्रहण कर लिया। गृहम आगत्य सातर्षिता, गृहम आगत्य माने घर आकर, सातर्षिता माने उसने खुशी से, यावद मंजूषाम उद्घाटयति, जब घर आकर जब उसने खुशी से उस पेटी को खोला, तावत माने तो, तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित है, तो तावत माने तब, तस्याम माने उसमें, भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित है, भयंकर काले सर्प को देखा। किसको देखा? भयंकर काले सर्प को देखा। और लुब्धया माने लोभी से, लुब्धया माने लोभी, बालिका माने बालिका को, लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभ है परित्यजत, तब से उसने लोभ को त्याग दिया। तो दोबारा देखते हैं कि प्रतिनिवृत्ति काले, कि वापस लौटते समय सोने के कौए के द्वारा कमरे के अंदर से उसको 3 पेटियां उसके सामने रख दी, और लोभ के वशीभूत उसने सबसे बड़ी पेटी को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और घर आकर सातर्षिता माने वह प्रसन्न हुई, या मन जब उसने पेटी को खोला तो उसमें भयंकर काले सांप को देखा। और लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, और लोभी बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त कर लिया गया। तदनंतरम माने तब, उसके बाद सालोभम परित्यजत, उसने लोभ को त्याग दिया। इस प्रकार से जो है आपका पाठ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। प्रश्नोत्तर आप लोग कर लेना, आप सुख में से कर लेना, नहीं तो हम करा देंगे बाद में। उत्तर देख लेते हैं। माता काम आदेश, माता ने किसको आदेश दिया? पुत्री को। स्वर्ण काके कान खादत तंडुलान, प्रसाद कीदृश है स्वर्णमयम, गृह आगत्य तया का समुद्घटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या खोली गई? मंजूषाम। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति, बृहत पेटिकाम। ठीक है। अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, इनका एक पद में लिखना था। इसका मतलब यह है कि यदि एक पद में उत्तर आता है तो एक पद में लिखना है, और यदि संस्कृत भाषा का मतलब, इसका मतलब यह है कि पूरे लाइन में आपको उत्तर देना है। ठीक है। कि निर्धनया निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, गरीब की जो, गरीब वृद्धा की जो दुहिती की जो पुत्री थी वो कैसी थी? वो भी गरीब ही थी। बालिकाया पूर्वम कीदृश काके न दृष्ट है, बालिका ने कैसे कौवे को पहले कभी नहीं देखा? स्वर्णमयम। ठीक है। और निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कहानियां पश्यत, गरीब पुत्री ने मंजूषा यानी पेटी में कहानियां पश्यत किसको देखा? हीरे से महान हीरो को। बालिकाया किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता से जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई? स्वर्ण प्रसादम। गर्भिता बालिका की दशम सोपानम आयाचत, स्वर्णमयम। की दशम प्राप्त हो ताम्रमयम। ठीक है। इसका ये हो जाएगा नी प्लस अवसत नियवसत, सूर्य प्लस उदय, नियवसत में हो जाएगी यण संधि, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय में हो जाएगी गुण संधि। वृक्षस्योपरि वृक्षस्योपरि, इसमें भी गुण संधि है। ही प्लस अकार्यत हकार्यत, इसमें हो जाएगी आपकी यण संधि। चय प्लस एकाग्नि चैकाग्नि, इसमें वृद्धि संधि है। इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा, इसमें यण संधि है। प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत, इसमें भी आपकी कौन संधि है? यण है। पर प्लस उक्तम प्रोक्तम, इसमें भी गुण है। अत्र प्लस अत्रैव, इसमें वृद्धि है। तत्रो प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता, इसमें भी गुण संधि है। यथा प्लस इच्छम यथेक्षम, इसमें कौन संधि है? गुण। निर्धना ग्रामीण निर्धना स्त्री की इधर से आ जाएगा इसमें। स्वर्ण का कम की जगह आ जाएगा कम, सूर्योदात की जगह आ जाएगा अकस्मात। निर्धन मातु कश्या, लब्धा वृद्धा स्वर्ण का कश्य कश्य। ठीक है। इस प्रकार से जो पाठ है आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब बाकी का पाठ हम तीसरा पाठ जो कल शुरू करेंगे, गोदोहनम। तब तक के लिए धन्यवाद।